नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के लिए ये गाइस आपकी क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में आप यहां पर देख पा रहे होंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र हल सहित 2012 के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। इसके पहले मेरे प्यारे मित्र हमने 2011 के प्रश्न पत्र को हल कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां से 2011 के वीडियो देख सकते हैं। देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, हमारा ये पूरा सीरीज चल रहा है। 2011 का मैंने कंप्लीट किया, 12 का भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें जितने गाइस प्रश्न पत्र बुक्स में दिए गए हैं वो सारा मैं आपका करवा दूंगा और आपको एक बेहतर फ़ायदा मिलने वाला है। एग्ज़ाम में आपको गाइस बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेट की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे प्यारे भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिला करे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेट। इसमें आपका पहला रीजनिंग का सवाल दिया गया है, यानी भाग 1 में आपके रीजनिंग है, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति से संबंधित, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है, वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर मुंह करके चल रहा है। मेरे प्यारे भाई, ये आपका डायरेक्शन वाला सवाल है। यहाँ पर तो सबसे पहले आप डायरेक्शन बना लीजिए। ऊपर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इस साइड में आपका पूर्व होता है और इस साइड में आपका पश्चिम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। यहाँ से अगर वो चलना शुरू करता है तो वो उत्तर दिशा की ओर चलता है। ठीक है, वह बाईं ओर घूमा, उत्तर दिशा चलने के बाद वह किस तरफ घूमा? बाईं ओर घूमा। फिर क्या कह रहा है? वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, बाईं ओर चलने के बाद दाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, दोबारा वह फिर से दाईं ओर घूमा। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? अब देखो गाइस, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देख लो, ये दाईं ओर घुमा है यहाँ पर। अब मित्र, ये चल किस दिशा की ओर रहा है? अगर आप यहाँ पर देखो तो ये इधर आपकी कौन सी दिशा होती है? पूर्व दिशा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इधर आपकी पूर्व दिशा है। अब वह पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने। एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियाँ हैं। पंक्तियों में या गैस कहा जाए पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए गाइस 2012 और उसके बाद देखा जाए 2022, 2012 और 22 में 10 साल का अंतर है, यानी पूरे के पूरे 10 वर्ष का अंतर है। 2012 में बिल्कुल लुल्लू वाला सवाल था भैया, एक लड्डू गोपाल वाला सवाल था। इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत ईजी सवाल था। अगर आप इस 25 क्वेश्चन में, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन दिए गए थे, अगर आप इन 25 क्वेश्चन में भैया 20 भी नहीं कर पाते हो, तब तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल बेकार है। हद है आपकी पढ़ाई पर। प्लीज़ आप मेहनत करके वीडियो को पॉज कर लिए, उसके बाद हल करके, उसके बाद आंसर मिलान करके देखिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपने रीजनिंग में कितने सही किए, हिंदी में कितने सही किए, जीके में कितने सही किए, सभी में आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, क्लास खत्म हो जाने के बाद। तो देखो, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं, प्रत्येक पृष्ठ पर 10-10 शब्द हैं, 20 पंक्तियां हैं। देखो कितने शब्द हैं ये पूछा गया है। 300 पृष्ठ हैं, ठीक है, कितने गाइस शब्द हैं? 10-10 शब्द हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 20 पंक्तियां हैं। ठीक है, अभी इसको अगर आप गुणा करें तो 20 दामा 200, 200 का अगर आप 300 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 2 3 6 और 1 2 3 और 4 जीरो लग जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? ये 60,000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा मित्र आपका? ये 60,000 हो जाएगा। बी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो मित्र, ये थोड़ा कंपनी का इसमें फ़ोन आ गया था। ठीक है, स्पैम कमेंट आ गया था, कॉल आ गया था, तो प्लीज़ माफ़ करना मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाईं ओर है बी की, लेकिन दाईं ओर है सी के।
डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। बेंच के छोरों पर कौन कौन है। गाइस आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार कोशिश कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा ही। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल है। बहुत ही गाइस कहा जाए तो आसान होता है, जो एक लाइन वाला होता है बहुत आसान होता है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो। देखो 5 मित्र हैं। पहले तो गाइस आप एक लाइन बना लीजिए और इसमें कितने मित्र बताए गए हैं, 5 मित्र। 1 2 3 4 और ये हो गए हमारे 5 मित्र। ठीक है, क्या कह रहा है, ए जो है ये बाईं ओर है, ए जो है ये बाईं ओर है, बी के बाईं ओर है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन दाईं ओर है सी के। क्या कह रहा है, ए जो है ये बाईं ओर है बी के, ठीक है, ये बाईं ओर है बी के लेकिन दाईं ओर है सी के, यानी कि इस तरीके से होगा सी फिर ए और फिर बी। ठीक है, इस तरीके से होगा। ठीक है, अच्छी बात है। डी जो है या बी के दाईं ओर है, डी जो है या बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। ठीक है, बन गया पूरा, सी ए बी डी ई बना है और ये हमारा यहाँ से पूरा, मैं इसको अभी के अभी मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने पूरा का पूरा मिटा दिया है। अब देख लो हमसे पूछा क्या गया है, ओह क्या बताएं। अब देखो मित्र, हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, आपका पूछा ये गया है कि बेंच के छोरों पर कौन कौन है। छोरों पर सी है और छोरों पर ई है। ठीक है, छोरा भैया ई हो जाएगा, सी एंड ई, डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने कथन निष्कर्ष का सवाल है। ठीक है, ये पूरा गाइस ये फलाना धमाका ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कथन पर आते हैं और उसके बाद निष्कर्ष पर आते हैं। ठीक है, अब इसको आप पहले गाइस बनाइए, इसका जो पूरा बनता है ग्राफ, उसके बाद हल कीजिए। सभी जानवर कुत्ते हैं। क्या कह रहा है, सभी जानवर कुत्ते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसको जानवर बना दूँ, ठीक है, और ये हो गया हमारा जानवर और सभी जानवर क्या हैं, कुत्ते हैं, ये होगा कुत्ते। सभी जानवर क्या है भैया, कुत्ते हैं। और सभी कुत्ते क्या हैं, पक्षी हैं। सभी कुत्ते पक्षी हैं, सभी कुत्ते पक्षी हैं। ठीक है, निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी जानवर पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं। हाँ भैया बिल्कुल सही है, सभी पक्षी जानवर हैं, सभी पक्षी जानवर हैं ना मित्र, बिल्कुल गलत। सभी पक्षी जानवर नहीं होगा, केवल और केवल सभी जानवर पक्षी हैं। तो एक निष्कर्ष आपका निकलता है, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लो क्या कह रहा है कि उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी जबकि दर्पण MN पर रखा गया है। अब गाइस आपके कहने मतलब इस सवाल के कहने का मतलब ये है कि ये कोई गाइस आपको चित्र दिया गया है, ग्राफ दिया गया है और ये इसके बाएं साइड में MN दर्पण रखा गया है और इस MN दर्पण के अगर बगल में या इस MN दर्पण में अगर ये चित्र देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। अब ये चित्र आप देखोगे तो कैसा दिखाई देगा भैया, ये पूरा ऐसा जैसा बना है ऐसा ही बनेगा और ये जो यहाँ पर गाइस लाइनिंग वाला है, ये लाइनिंग वाला इधर आ जाएगा, ये काला वाला इस साइड में हो जाएगा, नीचे तो सफ़ेद का सफ़ेद ही रहेगा। अब देख लेते हैं यहाँ पर गाइस अगर आप देखो तो बिल्कुल आपका ए आंसर जो है ये करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने, सवाल क्या कह रहा है इसको यहाँ पर देख लेते हैं। तो सवाल ये कह रहा है निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत तो हैं किंतु अविवाहित हैं, यानी कि लड़कियां भी हों, सेवारत भी हों और अविवाहित भी हों, यानी कि अनमेरिड हों। अब देखो मित्र यहाँ पर ये जो सर्किल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सर्किल जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला सर्किल ये जो है मित्र ये है लड़कियों का। ठीक है, और जो आपको गाइस ये वाला सर्किल नज़र आ रहा है, ये वाला ये है विवाहित का और ये वाला सर्किल जो है आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये आपका है सेवारत का। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है मित्र कि प्रतिनिधित्व करता है लड़कियाँ भी हों, यानी कि इस ग्राफ में भी आपका हो, इस वर्ग में भी मतलब इस वृत्त में भी हो और सेवारत इसमें भी हो आपका और अविवाहित हो यानी कि इसमें आपका ना हो। तो भैया इसको आप काट दीजिए, इन दोनों में शामिल आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लो
बहुत ईजी सवाल है। क्या कह रहा है कि नीचे प्रश्न आकृतियों में दिखाए कागज के जो टुकड़े हैं उसके अनुसार उसके टुकड़े को मोड़ने, छेदने तथा खोलने के बाद वह किस आकृति में दिखाई देगा, उत्तर आकृति के साथ मिलान या पहचान करें। अब देखो मित्र, यहाँ पर अगर आप देखो ये जो गाइस आपको नज़र आ रहा है, ये जो ओ जैसा है या आप जैसा भी कहो गाइस, ठीक है। अगर आप इस पर ध्यान दो तो इसको आपको पहले ये आपको जो है ये गाइस इस साइड में मोड़ना है, फिर इस साइड में मोड़ना है, फिर नीचे मोड़ना है। अगर हम इसको इस साइड में मोड़ दें तो हमारा कैसा बन जाएगा, ये जो है मित्र ये पूरा यहाँ पर छप जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर गाइस सॉरी मित्र, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा। अगर इसको हम पहले नीचे छापेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको हम क्या छापेंगे, नीचे छापेंगे। जब नीचे छापेंगे गाइस तो ये नीचे इस साइड में बन जाएगा, और जब इसको ऊपर छापेंगे तो इस साइड में बन जाएगा। जब इसको इस साइड में छापेंगे तो इसमें, और इसके बाद इसमें बन जाएगा, ठीक है। मतलब चार के चारों कोनों पर ये आपको सर्किल नजर आएगा, चार के चारों कोनों पर सर्किल है। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है और इसमें घुमाने की अनुमति जो है ये नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा नहीं गया है तो मैं लिख रहा हूँ। घुमाने की जो अनुमति है ये नहीं है, ठीक है। घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो गाइस, ये आप देखो जो यहाँ पर प्रश्न आकृति इसमें आपको दिख रही है, ये उत्तर आकृति में आपको कहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखो तो इसमें तो बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, और इसमें देख लो, इसमें भी नहीं नज़र आ रहा है। इसमें और इसमें थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो देखो मित्र, इसमें नीचे आपका पूरा का पूरा सीधा लाइन है, और इसमें आपका नीचे जो है ये कुछ त्रिभुजाकार दिया गया है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर गलत, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और बी में कहाँ पर नज़र आ रहा है, थोड़ा सा अगर मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये ठीक है। ये तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा 9 नंबर सवाल। क्या कह रहा है, विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षरों को चुनिए, यानी प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर क्या आएगा या प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, इसको आपको बताना है। देखो गाइस, अब इसमें आप अगर देखो तो क्या आएगा, क्या आएगा, प्लीज़ जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह सभी मित्र क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। प्रश्न संख्या 9 में देखिए गाइस, अगर आप 7 में 6 का गुना करो, अगर आप 7 में 6 का गुना करो तो कितना हो जाएगा मित्र। यहाँ पर 7 में अगर 6 का गुना करें तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 में अगर 3 जोड़ दें तो 45 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। 5 में अगर हम 6 का गुणा करें तो हो जाएगा 30, और 30 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 33। तो 33 ऑप्शन सी में दिया गया है। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, बलय, बलय यानी कि जिसे कहते हो बाली। जैसे गाइस लड़कियां कानों में पहनती हैं और कुछ लड़के भी कानों में पहनते हैं। हालांकि कुछ लड़के मैं बात कर रहा हूँ, सभी नहीं पहनते हैं, ठीक है। जिनके गाइस जो शौक होता है या जो इसके शौकीन होते हैं वो पहनते हैं। तो जो बाली है ये कान में पहनी जाती है। उसी प्रकार कलाई का संबंध जो है ये किससे होगा। अब देखो, बाली जो है मित्र ये आपका कान में पहना जाता है, और कलाई में आपका क्या पहना जाएगा, झुमका। भैया झुमका जो है ये कलाई में नहीं, ये आपके कान में ही पहने जाते हैं। कहते हैं ना, अरे झुमका दिलाऊंगा, ऐसे कुछ गाना है भैया, याद नहीं है। देखो चैन, चैन जो है मित्र ये आपका गले में पहना जाता है। चूड़ी या कड़ा जो है ये आपका कलाई में पहना जाता है। बहुत बढ़िया, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिबन या फीता जो है ये भी आपका कलाई में पहना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सूटेबल आंसर होगा वो सी आंसर होगा। क्यों? क्योंकि मित्र जो रिबन होता है, रिबन नहीं, रिबन या फीता जो होता है ना, ये बालों में बांधा जाता है, ये बालों में बांधा जाता है, रिबन या फीता।
जो रिबन रिबन कहते हैं ना, या फिर कहो मित्र जैसे कहा जाता है जूड़ा। आपने देखा होगा जूड़ा, जो गाइस घर में बहनें होती हैं या माताएं होती हैं, हमारी मम्मी हैं या हमारी जो बहन है, वो बांधती हैं अपने जब बालों को, तो वो रिबन या जूड़े का इस्तेमाल करती हैं, उसे ही कहते हैं ना जूड़ा या रिबन या फीता, है ना। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, चूड़ी या कड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लो, इसमें आपको बताना है प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। बहुत इजी सवाल है। देखो मैंने आपको कहा ना 2012 में बिल्कुल लुल्लू वाले सवाल दिए गए थे और मैं वही पूरा आपका करवा रहा हूँ। लुल्लू वाला सवाल है, पुल्लू से आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, EFG, देखो मित्र थोड़ा सा भी गैप नहीं किया गया। EFG, जी के बाद इसमें एक जोड़ के IJK, यानी जी के बाद H छोड़ के IJK कर दिया गया, के बाद L छोड़ दिया गया और MNO कर दिया गया, ओ के बाद आप P छोड़ दीजिए और QR और S हो जाएगा। तो QRS यानी सी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए अगला देखो गाइस, इसमें पुत्र भतीजा तो पुत्री क्या होगा। बहुत ही लुल्लू वाला सवाल है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। कहें कि बेटा तो गाइस उसके बाद क्या आएगा, बेटी आएगा। उसी प्रकार अगर पुत्र भतीजा है तो पुत्री क्या हो जाएगा भैया, पुत्र भतीजा तो पुत्री हो जाएगी भतीजी। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे सवाल आपके हल नहीं हो रहे हैं ना, तब तो भैया बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इतने इजी सवाल आपसे नहीं हो रहे हैं तब तो मित्र बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब इसको आप देखिए 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत इजी सवाल है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने जीरो हैं जिनके बाद में सम संख्या तथा पहले विषम संख्या आ रही है। बाद में सम संख्या आनी चाहिए और पहले विषम संख्या आनी चाहिए। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, पूरा ये पूरा देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। देखो पहले आपकी विषम आनी चाहिए और बाद में आपका सम आना चाहिए। यहाँ पर आप देख लो जीरो मिल रहा है, बाद में आपका सम है और पहले आपका 3 जो है ये विषम है, ठीक है। इसमें अगर आप जीरो देखो गाइस तो बाद में आपका विषम है और पहले भी आपका विषम है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, छोड़ देते हैं। इसमें अगर आप देखो गाइस तो बाद में विषम दिया गया है, इसमें देख लो ये आपका बाद में विषम दिया गया है और पहले आपका सम दिया गया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें देखो गाइस ये दोनों तरफ आपके सम दिए गए हैं, ये भी नहीं होगा। इसमें अगर आप देखो गाइस तो जो बाद में है आपका ये सम है और उसके पहले जो है ये आपका विषम है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एक मिनट में इसको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रश जो है ये चेंज कर लेता हूँ। ये हमारा बन जाएगा एक और एक ये बन जाएगा, ठीक है, 2 बन गया। फिर देख लो मित्र यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जीरो जो है ना ये आपका बाद में जो है ये विषम है और पहले आपका सम है, पहले आपका विषम आना चाहिए, तो ये भी गलत है। फिर इसमें आप देखो बाद में आपका विषम है, पहले आपका सम है, पहले हमें सम नहीं मिलना चाहिए था। इसमें देख लो पहले आपका सम है बाद में आपका विषम है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसमें आपका दोनों तरफ सम दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कितना बन रहा है 1, 2 और 3, यानी बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको बारीकी से देखोगे तो इस तरीके के सवाल जो हैं ये बहुत आसानी से हल हो जाते हैं मित्र। इसमें आपको ज़्यादा भेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मंत्र और इसमें आपको ज़्यादा टोना वाला सवाल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसानी से हल हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि गाइस अगर आप यहाँ पर देखो 7 × 4 × 8 को अगर 4498 लिखा जाता है, 365 को अगर 695 लिखा जाता है और 594 को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत इजी सवाल है। इस तरीके के सवाल गाइस आप बहुत आसानी से हल कर सकते हो। और देखो जब भी इस तरीके के सवाल आए ना तो आप गाइस पहले में या दूसरे में आप देखने की कोशिश करो, थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालो, बहुत आसानी से हल कर सकते हो, बहुत आसानी से। देखो पहले तो आप बताने की कोशिश करो, 7 चौके 28, 28 अट्ठे ये तो नहीं होगा। 7 सत्ता 49, 4 चौके 16, 49, 16 8 28 64 ये भी नहीं होगा। अगर 7 4 11 8 88 ये भी नहीं होगा।
8 चौके 32 सत्ते, ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो गाइस, हमारा यहाँ पर गुणे वाला कुछ भी नहीं लग रहा है, प्लस वाला भी मैंने लगा कर देख लिए, माइनस वाला तो लगेगा नहीं। 7 में से अगर आप 4 घटाएंगे 3, 3 का 8 से गुणा करेंगे 24, नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखो मित्र, जब भी इस तरीके के सवाल आए, जब भी इस तरीके के सवाल आपको दिख रहे हैं, तो मित्र आप इसमें हल करने की ये कोशिश क्या करो, जब भी इस तरीके के सवाल आए तो गाइस आप देखा करो इसमें स्क्वायर या वर्ग वाला सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये 7 का वर्ग जो है ये यहाँ पर लिख दिया गया है 49, और ये 4 जो है ये यहाँ पर सीधे वैसे ही उतार दिया गया है, 8 आपका ये पूरा वैसे ही उतार दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए ये 3 का वर्ग आपका बीच में कर दिया गया 9, 6 आपका वैसे ही उतार दिया गया, 5 आपका वैसे ही उतार दिया गया। इसी प्रकार 5 का वर्ग आप करेंगे तो बीच में आपका हो जाएगा 25, और गाइस आपका 9 जो है ये आगे वैसे ही रहेगा, 4 आपका पीछे वैसे ही रहेगा। तो 92 54 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? ए ऑप्शन में मिल रहा है। बहुत बढ़िया मित्र, बहुत बढ़िया, गजब, ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी ए आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, बहुत गजब का आंसर आया है। अगला देख लो मित्र, अगला ये कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको बताना है कि इसमें लुप्त संख्या कौन सी होगी, या कहा जाए मित्र इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अगर आप यहाँ पर कोशिश करो तो 13 6 7, 13 6 7, ठीक है, 6 8 6 1, 6 के बाद क्या आएगा? अब देखो मित्र, अगर आप इस 13 में 6 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 19, और 19 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। 6 में अगर आप 8 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 14, एंड 14 में अगर आप 6 को ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका 20, यानी कि नीचे भी आपका 20 आ रहा है। मतलब गाइस आपका पूरा लाइन में 20 आ रहा है, ठीक है। बगल में डीजे बज रहा है मित्र, आप इसके गाने का थोड़ा आनंद ले सकते हैं। 2 मिनट रुक जाते हैं। चलिए, आपने देख लिया होगा मित्र, ये डीजे बज रहा है ना, चुनाव का कुछ माहौल है यहाँ पर, तो वही है। फिर बाद में देखिएगा इस उसको छोड़िए। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 7 में अगर आप 6 को जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 13, और 13 में हम कितना जोड़ें कि हमारा नीचे 20 हो जाए। 13 में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 20, यानी कि ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भैया अगला सवाल क्या कह रहा है? 16 नंबर सवाल, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो मैंने कहा ना कि 2012 में जो सवाल आए थे ना मित्र, ये बहुत ही आसान आए थे, और 2022 में अगर इस तरीके के सवाल आ गए तो भैया कट ऑफ जो है ये आसमान छुएगी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल आए थे, इतना आसान सवाल तो मित्र छोटे छोटे बच्चे भी हल कर सकते हैं। तो आप क्या हैं, आप तो इसको पूरा फाड़ कर रख देंगे। देखो क्या कह रहा है गाइस, इसको आपको पूरा करना है। यहाँ पर आप देखो गाइस, ये पूरा सीक्वेंस बन रहा है ना, 2 त्रिभुज एक दूसरे से सटे हुए हैं। यहाँ पर अगर 2 त्रिभुज एक दूसरे से सटे हुए हैं और एक दूसरे के विपरीत मुख करे हुए हैं, तो एक दूसरे के विपरीत मुख हमारा हो जाएगा, यानी कि आपका डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप गाइस उत्तर आकृति में देखो तो डी आंसर आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा होगा। डी ऑप्शन आपका जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मित्र, इसमें ब्रश में बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है ना, ये नॉन वर्बल वाला है। नॉन वर्बल के जो सवाल होते हैं ये इसमें थोड़ी सी ब्रश में प्रॉब्लम होती है। बस आप उत्तर आकृति को थोड़ा समझिए, ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। जब भी इस तरीके की सवाल आए गाइस तो आप ऑप्शन में गलती ढूंढने की कोशिश क्या करो, बहुत जल्दी सवाल आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, जो भी डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। गाइस आपको बताना है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है, कॉम्बिनेशन से क्या नहीं बनाया जा सकता। देखो नेशन, नेशन तो भैया यहाँ पर पहले ही मिल रहा है, तो नेशन तो बनाया जा सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नेशन तो बनाया जा सकता है। एम्बिशन, देखो एम्बिशन, एम्बिशन मतलब होता है इच्छा, ठीक है। एम्बिशन ए है और MBITION, एम्बिशन भी आपको बनाया जा सकता है। कौशन, कौशन मतलब चेतावनी होता है, और कौशन अगर आप देखो तो CAU। अब मित्र यहाँ पर देखो कॉम्बिनेशन में आपका यू नहीं है, कॉम्बिनेशन में यू नहीं है, तो क्वेश्चन में यू कहाँ से आ गया। सी वाला ऑप्शन जो है ये आपका नहीं बनाया जा सकता है, सी ऑप्शन नहीं बनाया जा सकेगा। तो जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने क्या कर रहा है, 18 से 21 तक के, उसे चुनिए जो दिए गए 3 विकल्पों में से भिन्न है। आपको बताना है गाइस कि इसमें असंगत कौन सा है, विषम कौन सा है, भिन्न कौन सा है, या इसमें कौन सा अलग है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 18
बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। देखो मैंने कहा ना मित्र, जब भी इस तरीके के सवाल हैं तो आप ऑप्शन में गलती ढूंढने की कोशिश क्या करो। देखो यहाँ पर अगर आप पहले में देखोगे गाइस तो BCD पीछे से सीक्वेंस पूरा बन रहा है, पूरा अल्फ़ाबेटिकली पीछे से बन रहा है BCD। इसमें देखो LMN पीछे से बन रहा है। इसमें आप देखो गाइस RST, ठीक है, RST ये भी बन रहा है। इसमें आप देखो गाइस SQP ये नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें B के बाद C के बाद D बन रहा है, L के बाद M के बाद N ये भी बन रहा है, R के बाद S के बाद T ये भी बन रहा है, लेकिन S के बाद आपका T आना चाहिए था, यहाँ पर S के बाद क्यों दिया गया है? तो C आंसर आपका इसमें असंगत हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर C बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आप सभी के सामने। इसमें आपको बताना है 123, 48, 139, 164, 156, 181, 177, 201 में कौन सा भिन्न है। तो मित्र क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बताना है, जल्दी से आप आंसर दीजिए। देखो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस तो इसमें क्या देखना है, 123, 148। अब इसमें ये देखना है मित्र, थोड़ा सा दिमाग लगाना, बहुत इजी सवाल है। इजी ऐसा है कि अगर आप 123 में कितना जोड़ोगे 48 हो जाएगा। 123 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा, ठीक है। और 139 में अगर आप 25 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 9, 9, 5, 14, 4, ठीक है। 139 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 164, ठीक है। अगर आप 156 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 156 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मित्र, ये भी आपका लगभग यहाँ पर 181 बन रहा है। 156 में अगर आप 25, 56, 25, 81, ठीक है, तो ये भी आपका मित्र यहाँ पर 25 जोड़ने पर 181 बन रहा है, ठीक है मित्र। अब यहाँ पर ये 25 जोड़ने पर 181 बन रहा है, ओके। अब यहाँ पर दूसरा देखो, 177 में अगर आप 25 जोड़ो, 177 में अगर आप 25 जोड़ो तो 7, 5, 12 के 2, अंत में 2 आना चाहिए था, इकाई अंक 2 आना चाहिए था, इकाई अंक 1 है। वैसे भी आप आसानी से बता सकते हैं 177 और 25 201 नहीं होगा भैया, यही आपका गलत है। डी आंसर आपका यहाँ पर असंगत है, डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो मित्र 20 नंबर में बताओ क्या गलत है या क्या असंगत है। इसको आप देखो, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र, SMS। देखो मनी ऑर्डर पहले आता था, अब भी आ रहा है, हाँ, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा इसकी प्रचलित थी, ठीक है। मनी ऑर्डर पिताजी भेजते थे, मनी ऑर्डर कहते थे ना, मनी ऑर्डर लगा दिए हैं, जा कर के ले आओ, खर्चा पानी हो जाएगा, तो वही बात है मनी ऑर्डर। स्पीड पोस्ट, अभी भी आपका ज्वाइनिंग लेटर अगर आएगा तो वो स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर गाइस से कभी भी आएगा ना तो वो स्पीड पोस्ट ही आता है। अगर स्पीड पोस्ट का मतलब ये हुआ कि जल्दी से आपके घर तक पहुँच जाए और आप उसकी खुशी का एक गाइस अंदाज़ा ना लगा पाओ, ठीक है, ये होता है स्पीड पोस्ट का मतलब, ओके। मतलब कुछ दूसरा होता है लेकिन अपने अर्थ में आप समझने की कोशिश क्या करो, ओके। दूसरा पत्र, पत्र भी आपका गाइस डाक के माध्यम से ही है। तो यहाँ पर देखो मनी ऑर्डर आपका डाक के माध्यम से है, स्पीड पोस्ट भी आपका डाक के माध्यम से ही है, पत्र भी आपका डाक के माध्यम से है। SMS जो है मित्र, ये आपका एक मोबाइल वाला सिस्टम है, दिन रात चैटिंग करते रहते हो, SMS करके भेजते रहते हो। किससे करते हो? मोबाइल से करते हो, लैपटॉप से करते हो ना, टैबलेट से करते हो। तो वही भैया ये आपका जो है ये डाकिया का वाला नहीं है, इसको डाकिया नहीं करता है, ये खुद ब खुद आप गाइस करते रहते हो, रज़ाई के अंदर आप चैटिंग करते रहते हो। बिल्कुल सच बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे मित्र हैं ना, वास्तव में करना नहीं चाहिए भैया। देखो मेहनत कर रहे हो, पहले आप सिलेक्शन ले लो फिर आप देखना, ठीक है। तो डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको बताना है कौन सा असंगत है। देखो मित्र वैसे भी आपके 20 क्वेश्चन ही रीजनिंग के आएंगे, लेकिन यहाँ पर आपका 2012 का सेट हल कराया जा रहा है, तो इसमें आपके 25 क्वेश्चन दिए गए थे, तो हम 25 आपका करवा देंगे। देखो आँख, नाक, ओष्ठ और गला, इसमें आपको बताना है असंगत कौन सा है। देखो अगर आप आँख बाहर से हम देख सकते हैं, नाक बाहर से देख भी सकते हैं, उसको स्पर्श भी कर सकते हैं। ओष्ठ यानी ओठ, ठीक है, लिप जो होता है इसको गाइस हम बाहर से देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। गला जो होता है ना मित्र, ये हमारा अंदर से होता है और इसको हम देख नहीं सकते हैं। देखो गला और गर्दन इसमें अंतर है, गला अंदर से होता है, गर्दन आपकी बाहर से होती है, ठीक है। तो गला जो है ये आप ना तो देख सकते हो और ना ही गाइस इसको आप स्पर्श करते हो। अगर आप अपने मुख के अंदर उंगली डालोगे ना
तो गाइस थोड़ा वोमिटिंग वाला ऑप्शन आएगा, तो छोड़िए, प्रैक्टिकली नहीं करना है, तो डी आंसर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। चलो, दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह उसे पूरा करेगा। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा अक्षर समूह इसको पूरा करेगा। ठीक है, बहुत आसान है मित्र, बहुत आसान है। लुल्लू वाला सवाल है, मैंने कहा था ना, लुल्लू वाला सवाल है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान है। देखो अगर आप, तो डी के पहले क्या आ रहा है, डी के पहले यहाँ पर भी एन आपको मिल रहा है, डी के पहले यहाँ पर भी एन आपको मिल रहा है, तो मतलब डी के पहले यहाँ पर एन हमारा आएगा। ठीक है, एन हमारा आ गया। अब देखो एन डी ए, और एन के पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, और यहाँ पर भी एन के पहले ए आपको नज़र आ रहा होगा, तो एन के पहले यहाँ पर भी आपका ए आएगा। तो ए एन डी ए हमारा एक सीक्वेंस बन गया, और ए एन डी और ए, तो ए एन डी 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 और ए, ये बन गया ना, एंड वाला पूरा सीक्वेंस यहाँ पर बन रहा है। तो ए फिर के बाद एन, फिर डी, फिर ए एन के बाद डी हो गया। ठीक है, ए एन के बाद फिर डी, फिर आपका ए बन रहा है, फिर आपका एन बन रहा है, फिर आपका ए बन रहा है। तो ए एन डी ए एन ए, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको आप देख लीजिए मित्र। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखो ये पूरा आपका ईजी सवाल है मित्र, इतना ईजी तो छोटे छोटे बच्चे भी हल कर सकते हैं। तो आप तो एक महान व्यक्ति हो, आप तो इसे फटाक से हल कर पाओगे। तो इसको देखो, अगर आप 4 में 2 का गुना करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में आप 2 जोड़ दें 10 हो जाएगा। 10 में अगर आप 2 का गुणा करें, 10 में अगर आप 2 का गुणा करें और इसमें 2 जोड़ दें तो हो जाएगा आपका 22। 22 में अगर आप 2 का गुणा करें तो 44। 44 में 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 46। 46 में अगर आप 2 का गुणा करें तो हो जाएगा आपका 92, और 92 में अगर आप 2 जोड़ दें तो हो जाएगा 94, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यहाँ पर 94 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में क्राई को यम आर वाई सी लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में गेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये पूछा जा रहा है। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। देखो यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, तो ये सी आर वाई लिखा गया है क्राई, और क्राई को क्या लिखा जा रहा है, एम आर वाई और सी लिखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखो, इस वाई को यहाँ पर रख दिया गया, इस आर को यहाँ पर रख दिया गया, सी आपका यहाँ पर रख दिया गया, एम आपका एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, एम हमारा इसमें भी एक्स्ट्रा आएगा, गेट में भी, तो ये हमारा हो जाएगा GET गेट। ठीक है, एम हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया। इसमें आप देखो गाइस, इस टी को आप बीच में रख दीजिए, इसके बाद ई वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा, और ये जी वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। जिस प्रकार से दिया गया उसी प्रकार से मैंने कवर कर दिया यहाँ पर। तो METG आपका हो जाएगा, डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जो कि आपका गाइस यहाँ पर रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप हल कीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का एक सार्थक क्रम दर्शाएगा। इसमें आप देखो मित्र, सबसे पहले एक ताल होता है, गांव की भाषा में बोलते हैं ताल तलैया, तो वही तालाब आपका पहले बनेगा। तालाब से बनता है मित्र आपका नदी, और नदी से बनता है आपका समुद्र, समुद्र से बनता है आपका महासागर। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपका क्या बन रहा है, तालाब बन रहा है यानी 2, 2 के बाद आपका नदी बनेगा 3, 3 के बाद समुद्र बनेगा 4, और 4 के बाद आपका महासागर बनेगा 1। तो 2 3 4 1, जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वही हमारा राइट हो जाएगा। 2 3 4 1 यानी बी आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग के कंप्लीट हो चुके हैं, और 25 रीजनिंग में आपने कुल कितने सही किए या आपने कुल कितने सही कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में पहले आप अपना स्कोर बता दीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं जीके के क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई एसएससी जीडी की क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एंड अपना स्कोर पहले कमेंट्स में बता दो, ठीक है। ऑफलाइन भैया ऑफलाइन कमेंट करो, मैं ऑफलाइन ज़्यादा देखता हूँ, तो ऑफलाइन कमेंट में पहले बता दीजिएगा। बढ़ते हैं जीके के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए मित्र आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न आप सभी के सामने। 8 मार्च किस रूप में मनाया जाता है? यानी कि 8 मार्च को हम क्या मनाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। जो भी ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? किसको प्रयोग के बाद पुनः चक्रित किया जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक को। जैसे गाइस अगर बात की जाए पेट्रोल जब एक बार जल जाता है तो दोबारा नहीं काम करता। जैसे आप बाइक चलाते हो, पेट्रोल इसमें आप डलवाते हो, क्या दोबारा पेट्रोल वही रहता है? नहीं रहता ना, खत्म हो जाता है। मोमबत्ती जला देते हो, उसके बाद गाइस उसका केवल मोम ही बचता है और वो भी लगभग गल जाता है। माचिस की तीली आप जला देते हो, माचिस में लगा जो गाइस आपका रेड फास्फोरस होता है वो भी खत्म हो जाता है, फिर वो काम लायक नहीं रह जाता है। प्लास्टिक आप दोबारा जला सकते हो, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप इसका दोबारा प्रयोग भी कर सकते हो। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। दीन ए इलाही धर्म किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? दीन ए इलाही धर्म जो है ये किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकबर द्वारा। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ है। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, इसका आप आंसर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा बुद्ध का मतलब होता है मेरे मित्र एक प्रबुद्ध व्यक्ति, या गाइस कहा जाए एक ज्ञानवान व्यक्ति। राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत जो हैं ये कौन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा कुएं और नलकूप यानी कि ट्यूबवेल्स। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कुएं और नलकूप यानी ट्यूबवेल्स। बी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप या महादेश कौन सा है? देखो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जब आपसे ये पूछा जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तब आप कहेंगे एशिया महाद्वीप। लेकिन मित्र अगर ये पूछ लिया जाए दूसरा सबसे बड़ा तो वो हो जाएगा अफ्रीका, जिन्हें हम अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे छोटे छोटे देश हैं और पता ही नहीं चल पाता है कि कितने इसमें देश हैं, इसी वजह से इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर केवल और केवल बड़ा महाद्वीप पूछा जाएगा, दूसरा शब्द हटा दिया जाए तो एशिया हो जाएगा। सबसे छोटा की बात की जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ए आंसर। आगे, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी क्या थी? भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी जो थी ये थी गोवा। सही आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर। जो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देख लीजिए। पर्यावरण में सम्मिलित है। पर्यावरण में क्या सम्मिलित है ये पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका डियर, वो हो जाएगा जैव और जैवीय तत्व। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं। पारा यानी कि मरकरी धातु किसके द्वारा परिष्कृत की जाती है? पारा या फिर गाइस कहा जाए मरकरी जो है ये आपका किसके द्वारा परिष्कृत किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा विद्युत अपघटन द्वारा। सी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील का घटक नहीं है? स्टेनलेस स्टील का घटक इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। देखो गाइस, क्रोमियम, निकेल, लोहा स्टेनलेस स्टील के घटक हैं, यानी कि इसमें स्टील में ये सब जो है गाइस ये सम्मिलित किए जा सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता। सही आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका ए आंसर एल्यूमिनियम। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने, कौन सी प्रचालन प्रणाली सबसे अधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त की
जाने वाली प्रयोक्ता हितैषी प्रणाली है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा विंडोज। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है? कौन सा देश राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर आपका इजिप्ट। राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप सभी के सामने भरतनाट्यम यहाँ की एक नृत्य प्रणाली है, यानी भरतनाट्यम जो है ये कहाँ का एक नृत्य प्रणाली है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है ये किनके द्वारा की गई? जो रेडियो एक्टिविटी की खोज है गाइस ये की गई थी यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला गाइस आप सभी के सामने कि बोगनविलिया में चमकीले रंगीन हिस्से कौन से हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पंखुड़ी। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पाचन में या फिर पाचन तंत्र में वसा का जो पायशीकरण होता है या मिश्रण होता है ये किसके द्वारा किया जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा लाइपेस के द्वारा। ए आंसर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण का अध्ययन है। जीवन संरक्षण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? निम्न तापमानों पर जीवन संरक्षण के अध्ययन को क्रायोबायोलॉजी कहा जाता है। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का एक उत्तोलक है या लीवर है? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा चप्पू वाली नौका या नाव का चप्पू। राइट हो जाएगा आपका सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब की जो इकाई है या गाइस कहा जाए यूनिट है ये क्या है? जो गाइस वायुमंडलीय दाब है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसकी जो इकाई होती है एसआई यूनिट होती है गाइस, इसको हम बार में मापते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। वाट जो है मित्र ये आपके शक्ति यानी कि बात की जाए तो पावर का है, ठीक है। और जो डाइन है गाइस आपका ये होता है आपका बल का, ठीक है, सीजीएस पद्धति में। न्यूटन आपका जो है ये गाइस आपका बल का एसआई पद्धति में या भार का एसआई पद्धति में मात्रक है। आगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1945 से 91 में दो महाशक्तियों यूएसए अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि रूस के बीच की लड़ाई क्या कहलाई? 1945 से 91 के बीच जो यूएसए और रूस के बीच लड़ाई हुई इसे शीत युद्ध कहा गया। राइट हो जाएगा डियर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण कौन सा है? सरकार के संघीय रूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था जो है गाइस ये एक श्रम प्रचुर अर्थव्यवस्था है या बहुल अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखो गाइस, जीके के प्रश्नों को हल करने के लिए कहा जाए तो 1 मिनट में 4 प्रश्न हल करना गाइस एक लाजमी है, यानी 1 मिनट में कम से कम 4 प्रश्न आप जरूर हल कर पाएँ। इतना आपके अंदर गाइस हौसला होना चाहिए या इतना आपके अंदर टारगेट होना चाहिए, ठीक है। जीके और हिंदी में आपका समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। आप केवल और केवल समय लगाएंगे तो मैथ और रीजनिंग में, इसमें आपका केवल और केवल समय लगेगा। हिंदी तो गाइस आप मात्र 5 या 9 मिनट में पूरे 20 के 20 कर सकते हो। 9 मिनट क्या कहा जाए मित्र, 5 मिनट में भी आप आसानी से कर सकते हो। जीके गाइस आप बहुत कहा जाए तो 10 मिनट में पूरा खत्म कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपका जो गाइस बचता है समय 30-40 मिनट, वो 30-40 मिनट आप रीजनिंग और हिंदी पर देना, मतलब मैथ पर देना, ठीक है, रीजनिंग और मैथ पर, क्योंकि ये टाइम टेकन वाला है, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान में रखिएगा। रीजनिंग और गाइस आप मैथ पर ज़्यादा समय देना है। हिंदी और जीके आप तुरंत हल कर सकते हो, ठीक है। पहले आप हल करोगे गाइस अपना रीजनिंग आसान होती है, फिर आप हल करोगे मित्र हिंदी, फिर जीके, फिर आप मैथ हल कीजिएगा, या अगर आप मैथ ज़्यादा जानते हैं तो मैथ पहले हल कर लीजिएगा, ठीक है। जब किसी वस्तु का मूल्य यानी कि धन पैसे के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है तो उसे कहते हैं कीमत। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, श्रम के लिए पुरस्कार है।
श्रम के लिए पुरस्कार। मित्र, श्रम यानी कि अगर आप कहीं काम करो और काम करने के लिए अगर आपको कोई पुरस्कार देता है तो वो पुरस्कार आपका होता है वेतन या कहा जाए मजदूरी। कहते हैं पूरा दिन काम करो उसके बाद मजदूरी मिलती है, या गाइस देहात की भाषा में कहा जाए, गांव की भाषा में कहा जाए तो कहते हैं दिहाड़ी, है ना। तो बात वही है मित्र, यानी कि पूरा दिन काम करने के बाद जो आपको उसके बदले में कीमत मिले वो आपका वेतन होता है, ये मजदूरी होती है। तो श्रम के लिए जो आपको अवार्ड दिया जाता है वो मजदूरी वेतन होता है। डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। मित्र, यहाँ पर मैथ के प्रश्न को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि मैंने आपको गाइस कल की क्लास में भी बताया था, 2011 वाले सेट में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था मित्र कि जो मैथ के सवाल हैं वो आपके जब 4 सेट कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 25 चौका 100, यानी जब आपके 100 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे मैथ के, तो 100 के 100 क्वेश्चन की एक वीडियो आपके लिए आ जाएगी। 100 के 100 क्वेश्चन की गाइस आपके लिए क्लास आ जाएगी। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे मैथ के, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप चिंता ना कीजिए मैथ को लेकर के, मैथ तो मैं आपका पूरा हल करवा दूंगा। फिलहाल इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से है, वहां पर आप इसकी PDF को प्राप्त कर लीजिएगा और इसके बाद मैथ के सवालों को हल कीजिएगा। जो नहीं हल हो रहे हैं आप अभी भेज दीजिएगा, ठीक है। और गाइस वैसे तो मैं इसको पूरा पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। चलिए हिंदी के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। 76-77 में दिए गए मुहावरे या लोकोक्ति के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें आपको गाइस एक तदनुसार उपयुक्त यानी कि सही अर्थ आपको चुनना है। जैसे जूता चाटना, जूता चाटना इस विकल्प का जो मतलब इस मुहावरे का या इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। जूता चाटना कहते हैं ना कि तुम जाओ उनके जूते चाटो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर गाइस जूते चाटने की बात की जाए तो कहते हैं एक दूसरे की गुलामी करना या खुशामद करना। राइट क्या हो जाएगा आपका ए आंसर, खुशामद करना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा कहते हैं ना मित्र कि जैसे मान लीजिए मैं मान लेता हूँ मित्र कि आपका नाम कुछ भी मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका नाम माना नेहा, ठीक है। एक बात, अगर गाइस आप नेहा है और तो नेहा जैसी हष्ट पुष्ट लड़की को एक रसगुल्ले में क्या होगा, ये गाइस इसका एक वाक्य प्रयोग बना, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि गाइस अगर बात की जाए तो ऊँट के मुँह में जीरा यानी कि बड़े व्यक्तियों को छोटा देना, यानी कि बड़े को बहुत कम देना, तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है। किसी की भी मैं बात करूं, अगर नेहा नाम की कोई लड़की देख रही है तो प्लीज़ नाराज़ ना होना, किसी का भी बात की जाए तो गाइस आप वाक्य प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। तो राइट क्या हो जाएगा, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस अगला प्रश्न आप सभी के सामने 78 से 80 दिए गए शब्दों के पर्यायवाची आपको बताना है, यानी कि इसमें आपको पर्यायवाची बताना है और पृथ्वी का पर्यायवाची आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 78। अब देखो गाइस पृथ्वी का पर्यायवाची आपका होता है वसुंधरा, धरती, धरा, ये सभी पृथ्वी के ही पर्यायवाची होते हैं। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिन का पर्यायवाची आपको बताना है, दिन का पर्यायवाची होता है दिवस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। छोटा भाई इसका पर्यायवाची आपको बताना है, छोटा भाई होता है उसे हम कहते हैं अनुज, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 से 85 तक के प्रश्नों को गाइस हल करना है और 50 सवाल क्या है कि गाइस आपको ये बताना है कि इसमें भरा क्या जाएगा, ठीक है। जैसे मनुष्य एक, अब इस 81 वाले स्थान पर आप क्या भर सकते हैं, मनुष्य एक नैतिक प्राणी है या स्वाभाविक प्राणी है या व्यावहारिक प्राणी है या फिर एक सामाजिक प्राणी है। देखो मनुष्य जो है यह एक कैसा प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो यहाँ पर आप सामाजिक भर सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, समाज के सुखी रहने पर ही वह सुखी रह सकता है, अतः उसे समाज को सुखी रखने की क्या करनी चाहिए, देख लो, उसे समाज को सुखी रखने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पास समाज सेवा के लिए समय का अभाव है, वह खोखला। अब खोखला क्या है, इसमें आप देख लो 83 में वह खोखला एक तर्क है, सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 में देख लो गाइस फिर वह एक खोखला तर्क है, यदि हमें समाज सेवा की, यदि हमें समाज सेवा की प्रबल इच्छा है, प्रबल होना चाहिए था यहाँ पर लेकिन देख लेते हैं, बिल्कुल यदि हमें समाज सेवा की प्रबल इच्छा है तो फिर देखते हैं आगे क्या है, प्रबल इच्छा है तो हम हर स्थिति में
समय निकाल सकते हैं, इसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। तो बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका बहुत आसान होता है। ठीक है, हल कर लीजिएगा, बहुत समझाने की जरूरत नहीं। अगला देखो, 86 से 88 तक के प्रश्नों को हल करना है और अधिक मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। जैसे जिस कार्य को किया जाना असंभव हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस कार्य को किया जाना असंभव हो, यानी कि जिस कार्य को किया जाना संभव ही ना हो उसे कहते हैं असाध्य। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जिसका विवाह ना हुआ हो। जिसका विवाह ना हुआ हो, देखो मित्र, जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहते हैं अविवाहित। ठीक है, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे कहते हैं विधुर। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि जिसका कोई उद्देश्य न हो। जिसका कोई उद्देश्य ही ना हो या जिसका जीवन में कुछ करने का पर्पज ही ना हो उसे कहते हैं निरुद्देश्य। ठीक है, जिसका कुछ भी उद्देश्य ना हो उसे कहा जाता है निरुद्देश्य। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 से 91 तक गाइस आपको त्रुटि ढूंढना है और यहाँ पर आपको ये त्रुटि बताना है। जैसे मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें आपको बताना है त्रुटि किसमें है। देखो, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, क्या होना चाहिए था? अच्छा लगता है, ना कि लगती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था भैया? लगता है। तो सी में आपका त्रुटि है। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अब देखो मित्र, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अब यहाँ पर कि तो गाइस आपका ये होना चाहिए था कि अपनी अपनी किताब बस्ते में डाल लो, ये होना चाहिए था, या अपने अपने किताब बस्ते में डाल लो, ये भी आपका हो सकता था। लेकिन मुख्य रूप से आपका बनेगा अपनी अपनी किताब। तो यहाँ पर ए आंसर आपका जो है ये इसमें त्रुटि है। अगला देखो, विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध है। अब देखो मित्र, विद्यालय में जलपान की उत्तम प्रबंध नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्यालय में जलपान की फिर उत्तम प्रबंध है ना भैया, ये नहीं होगा। बी आंसर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। चलो आगे, 92 से 94 तक का इस आपको क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। अनुरक्त का विलोम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? 92। जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए और जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं मैं गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया मैं सभी मित्र क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अनुरक्त का विलोम हो जाएगा आपका विरक्त। ए आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये गाइस थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो माफ करना, ये PDF आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है कि सुख का विलोम। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहते हैं सुख का विलोम क्या हो जाएगा भैया? दुख। सुख दुख में जो साथ दे वही हमारा परम मित्र होता है। तो क्या हो जाएगा? सुख का विलोम दुख हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर। आगे, आशा का विलोम। आशा का विलोम जो है मित्र ये हो जाएगा निराशा। आशा का विलोम क्या हो जाएगा? निराशा हो जाएगा। ए आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 से 97 तक का आपको बताना है। एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध है, शुद्ध वाक्य आपको बचाना है। यानी कि कहने का मतलब है इसमें आपको बताना है 95 में शुद्ध किसमें है। पहला ऑप्शन पढ़ो, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी दूसरा देख लेते हैं, यदि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा, गलत। यदि वर्षा अच्छा होगी, वर्षा अच्छा होगी ना भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि वर्षा अच्छे हैं, ये भी गलत। तो ए आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, दिल्ली में हमने बड़ा बड़ा इमारतें देखी। भैया दिल्ली में हमने बड़ा बड़ा इमारतें देखी, गलत, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा देख लो, यहाँ पर पहला तो गलत निकल गया। दूसरा देखो, दिल्ली में हमने बड़े इमारतें देखी। बड़े इमारतें ना, दिल्ली में हमने बड़ो बड़ी नहीं, दिल्ली में हमने बड़ी बड़ी इमारतें देखी। बहुत बढ़िया, डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दी जाती, गलत, ये भी आपका गलत। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ सही लग रहा है। फिर भी तीसरा देख लेते हैं, ऐसी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी बातों को ध्यान नहीं दिया जाता, ये भी कुछ सही हो सकता है। ऐसी बातों की ध्यान नहीं की जाती, ये भी गलत है। तो बी एंड सी आपका राइट हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आपका बी आंसर राइट होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, ये यहाँ पर डी दिया गया है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, 98 से 100। यहाँ पर आपको बताना है इसकी जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं इसमें आपको फिलअप करना है। और क्या फिलअप होगा? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या हो रहा है? देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? देश रक्षा के लिए जो प्रत्येक नागरिक हैं इनको क्या रहना चाहिए मित्र? यहाँ पर राइट हो जाएगा उद्धत्य होना चाहिए था। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। साधनों के होते हुए भी वह सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब किसके साधनों के होते हुए बताएंगे?
सीमित साधनों के होते हुए भी वह सुचारू रूप से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। सीमित साधनों होगा मित्र, सीमित हो जाएगा, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन, महापुरुषों का सबसे बड़ा स्वाभिमान है। महापुरुषों का अहंकार, भैया महापुरुष के अहंकार होते ही नहीं थे। महापुरुष का लक्ष्य जो होता था गाइस वो हल कर लेते थे, उसको पा लेते थे, तभी महापुरुष कहलाए। महापुरुष का धन जो है ये गाइस उन्हीं का स्वाभिमान है। महापुरुष का सबसे बड़ा धन स्वाभिमान है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका, सी आंसर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये गाइस आपका 100 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आई होप ये हमारी मेहनत आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी गाइस आपका मैथ बचा, तो मैथ मैंने आपको बताया कि जब आपके 4 सेट कंप्लीट हो जाएंगे यानी 100 क्वेश्चन आपका इकट्ठा हो जाएगा, तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके एक ही क्लास में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप गाइस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। जो चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बिना कहे गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में घंटा आएगा उसको दबा देना, ताकि एक भी प्रश्न आप, एक भी क्लास आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेहनत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और गाइस आपके स्कोर कितने रहे 75 क्वेश्चन में वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छी लगी लाइक करना, मित्र के साथ शेयर करना, अपने हर एक मित्र तक शेयर करना, देश के सभी जवानों तक शेयर करना, ताकि गाइस देश में सेवा करने का अवसर और एक सीट पर कब्जा करने का अवसर उन सभी का पूरा हो सके, जैसे आपका पूरा होने वाला है। तो मित्र आज की इस बेहतरीन लाजवाब क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास रखिएगा। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माता रानी की कृपा है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। सिलेक्शन होकर रहेगा, एक सीट पर आपका कब्जा होने वाला है, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आएगा गाइस। उसकी खुशी का आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते हो। बस आपके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गर्व होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए, उसे लगातार ऊर्जा मिलनी चाहिए, अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। इन सभी चीज़ों पर गाइस आप ध्यान में रखिएगा, इन सभी चीज़ों पर आप गाइस मेहनत कीजिएगा। ठीक है, सिलेक्शन तो होकर रहेगा, पूरा साथ आपका देंगे। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।